सर पावर एंड फंक्शन ऑफ, मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न 456 का। मैंने एक रैंडम जी सर। पेपर खोला है, आपको नोट्स और पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा है ठीक है। एफबीआर की क्या है, पावर और फंक्शंस बताएं। ठीक है, जी सर। तो ये देखें, ये हैं जी एफबीआर। ये देखें, एफबीआर का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है, पावर और फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, चलें जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें, पढ़ें। Explain the taxation treatment of various allowances and perquisites under लेकिन the salary income एक्चुअली method। यार ये पता है क्या है, ये जो जहांगीर जी आपने सर। इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड नहीं पढ़ा, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड, वो बता रहा है कि जी उसमें जो सर। अलाउंसेज होते हैं और जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं, आपने जी कोई सर। से अली 10 अलाउंस ले लेने। जी सर। मसलन अली कौन सा, सर कन्वेंस अलाउंस ले लेंगे हम, उसके जी अलावा सर। बच्चे वो ले लेंगे, हाउस रेंट अलाउंस ले लेंगे, प्रोजेक्ट अलाउंस, जी सर। यार उसमें कितने अलाउंस हैं, मेडिकल अलाउंस ले जी लेंगे। सर। 10 अलाउंसेस पे नोट लिख देने। ठीक है ठीक है, सर। वो भी मेरे पास इधर बना हुआ होगा, मैंने छोड़ा नहीं होगा उसको, यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं उसको लिखा हुआ जरूर होगा। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बना दूंगा, मैं बना दूंगा। जी सर। लेकिन ये ठीक है होना सर। चाहिए, होना चाहिए इधर भी। ठीक है, लेकिन ये बार कैप मैंने आपको बताया कि कहाँ से आ रहा है। तीसरा जी सर। क्वेश्चन कैपिटल गेन, जी ये सर। कैपिटल गेन है, ये देखो। जी। जहांगीर आपके पीछे बहुत शोर है, बहुत शोर है, बहुत शोर है। अच्छा, ओए ओए ओए। अच्छा जी, ये अली कैपिटल रेवेन्यू में कैपिटल गेन मौजूद है। ठीक हो गया अली बेटा। नेक्स्ट, असेसमेंट, बच्चे असेसमेंट का ये क्वेश्चन है, 4 हो गए। अच्छा, ये 5वां क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल मैंने आपको तैयार करवाया है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। और ये देखो बिजनेस इनकम, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस मैंने पढ़ाया है यार, फॉर्मेट में पढ़ाया नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वो वाला है। उसके अलावा मैं आपको कुछ डेफिनेशंस, बेटा मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको करवाई हैं इनकम टैक्स की, ये उसी में से आई हुई हैं। ठीक है, तो 7 सवाल तो अली हो भी गए हैं यार, हैं। तो अभी हम, मैं आपको क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है कि हम एक साइड से क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ, और उस क्वेश्चन का नाम है जी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है बच्चों, या चलो प्रोविडेंट फंड समझा देता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अब आप लोगों को पता है क्यों स्पेयर कर रहा हूँ, अली मैं आपको पता है क्यों स्पेयर कर रहा हूँ, मुझे मैंने फॉर्मेट, यार आप लोगों ने मुझे एक दिन कहना है 2 दिन बाद कि हमें याद हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जरा अली, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। सर जब कोई बंदा किसी इदारे में काम करता है ना, तो उसकी तनख्वाह में से उसकी वेलफेयर के लिए थोड़े से पैसे कटते हैं, जितने उसकी तनख्वाह में से कटते हैं ना, जितने एम्प्लॉय की उतने ही उसका जो जिस कंपनी में वो काम करता है ना, वो पैसे डालती है और मिल के एक फंड बना देती है। उस फंड को क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। जब बंदा रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पे उसको वो सारे पैसे मिल जाते हैं। रिटायरमेंट, ये बेटे बहुत आसान जुबान में लिखे हुए हैं, ये जो नोट्स हैं इंतहाई आसान जुबान में लिखे हुए हैं। ये ओल्ड एज में मिलते हैं, दोनों पैसे डालते हैं, रिटायरमेंट पे मिलते हैं, अगर वो फौत हो जाए तो उसकी फैमिली को मिल जाते हैं। गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट फंड ये जो इन इन इदारों में लोग काम करते हैं उनका ये फंड होता है। अच्छा बेटा, उसके बाद ये जो फंड होते हैं ना, ये गवर्नमेंट फंड होता है। उसके बाद रिकग्नाइज होता है। रिकग्नाइज फंड कौन सा होता है, जो
जिसको कमिश्नर FBR वाला कमिश्नर जो है जिसको अप्रूव करता है उसको क्या कहते हैं, रिकग्नाइज फंड। अच्छा बेटे, अब इसके बारे में क्या ख्याल है सर? सब जब रिकग्नाइज करवाना होता है ना किसी फंड को, तो एक एप्लीकेशन लेके उस पर ये सारी चीज़ें लिख के उसको वो मंजूरी के लिए भेजते हैं। अगर उनको पसंद आता है तो वो उसको मंजूर कर लेते हैं। ये कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस अप्रूवल के लिए इन कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। अनरिकग्नाइज क्या होता है जहांगीर? जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं ना होता, जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होता वो क्या होता है, अनरिकग्नाइज। ठीक है, जो गवर्नमेंट FB। अच्छा, इसमें इसकी वर्किंग कैसे होती है? बच्चों, इसकी वर्किंग पता है कैसे होती है? इसमें एम्प्लॉय पैसे डालता है, एम्प्लॉयर डालता है, वो इकट्ठे होते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जब बंदा रिटायर होता है तो उसको वो इक्यूमुलेटेड फंड मिल जाता है। ये पैराग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 3 तरह के फंड होते हैं। इसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट पे भी नहीं लगता, अनरिकग्नाइज पे भी नहीं लगता। इसमें क्या लगता है, जो फंड होता है उसमें से 10% ऑफ सैलरी या 1,50,000 जो इन दो, ये मैं ऑलरेडी फॉर्मेट में पढ़ा चुका हूँ, जो दोनों में से लेस होगा उसको बाहर लिख के और जो फंड होगा उसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 10% सैलरी का या 1.5 लाख, दोनों में से जो लेस होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट होगी ना, कौन सी, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट होगी उसमें से जो इन दोनों में से छोटा होगा वो माइनस हो जाए। फिर ये भी नहीं, इस पे भी कुछ नहीं होता, इस पे भी कुछ नहीं होता, 16% फंड का या 1/3 बेसिक सैलरी का लेके इन दोनों में से जो छोटा होगा वो इंटरेस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो इंटरेस्ट होगा रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का उसमें क्या माइनस होगा, 16% फंड का या 1/3 बेसिक सैलरी का लेके इन दोनों में से जो लेस होगा उसको लेके बीच में से माइनस कर देंगे। अली सबसे पहले 16% फंड का लेना है या 1/3 बेसिक सैलरी का लेना है, दोनों में से जो छोटा होगा उसको बाहर लिख लेना है और इंटरेस्ट की अमाउंट में से माइनस कर देना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इस पे कितना टैक्स लगता है, जितनी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी और इंटरेस्ट होगा उसकी हद तक टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। तो अब हमने थ्योरी शुरू कर दी है, लेकिन लेकिन मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया, ये मैं अब स्पेयर नहीं करूंगा यार, इसको अब साथ साथ जहांगीर याद करोगे तो मजे में रहोगे। ठीक है चैंपियंस।